फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस लेके आई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और अभी देखो बच्चों, फार्मा एमसीक्यू वाले एप्लीकेशन अवेलेबल है बच्चों, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है और डिफरेंट कोर्सेज भी हैं, तो ऐप पे विजिट कर सकते हैं आप। ओके, तो अभी देखिए क्वेश्चन है, इन ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस ऑल ट्रांसअमीनेज रिक्वायर डैश को एंजाइम, है ना। तो ट्रांसअमीनेशन मतलब ट्रांसफ़र ऑफ द अमीनो ग्रुप, है ना। तो ट्रांसअमीनेशन जो प्रोसेस है, जो ट्रांसअमीनेज जो है एंजाइम, वो उनको इसमें से किसकी रिक्वायरमेंट है, कौन से को एंजाइम की। तो इसमें से हमारा देखो लिपोइक एसिड टीपीपी मतलब थायमिन पायरोफॉस्फेट एफएमएन या पीएलपी। तो पीएलपी मतलब पायरोक्सिल फॉस्फेट जो होता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। देखिए बी कॉम्प्लेक्स की आपके जो विटामिन है, विटामिन B1 B2 ये सब जो पढ़ते हो, तो इसमें जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, एक तो आपका थायमिन होता है, थाया वर्ड बच्चों सल्फर के लिए होता है, B1 को थायमिन बोलते हो, तो इसमें भी सल्फर है। एक हमारा जो बायोटीन होता है ना बच्चों, इसमें थायोफीन रिंग के होती है ना, तो इसमें भी सल्फर होता है। तो आपको ऑप्शन में बायोटीन, नायासिन तो B3 होता है, पायरोक्सिन B6 और राइबोफ्लेविन जिसमें आइसोएलोक्साजिन रिंग तुमने पढ़ी थी, है ना। तो यहाँ पर सल्फर जिसमें होता है वो आपका बायोटीन होता है। नहीं सब बाइल सोल्ट्स, तो बाइल सोल्ट्स के लिए मैंने आपको टेस्ट कौन सा बताया था, हेस टेस्ट बताया था और पैटर्न कोफर टेस्ट बताया था बाइल सोल्ट्स के लिए, है ना। बाइल पिगमेंट्स के लिए गिमेलिन फोचेट टेस्ट, जो दोनों टेस्ट है बाइल पिगमेंट्स के जो होते हैं उनके लिए होते हैं। बेंजोडिन टेस्ट, ब्लड इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय बेंजोडिन टेस्ट। व्हाट इज़ लाइफ स्पैन ऑफ हमारे WBC का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज आपके RBCs का होता है, 1 ईयर नहीं होता, 2 to 5 डेज या 24 to 36 डेज। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 2 से 5 दिन हो जाएगा। ओके, जैसे रेजिडुअल एयर मोस्टली अकर्स इन, तो हमारा जो लंग्स बच्चों, लंग्स की फंक्शन यूनिट को आप एल्वियोली कहते हो, है ना। और जो रेजिडुअल एयर होता है वो आपका कहाँ पर होता है, एल्वियोली में ही होता है। स्मॉलेस्ट वेन कौन सा, विन्यूल है, वीना केवा है, ओर्टा। ओर्टा तो सबसे बड़ी हमने कैपिलरी जो होती है हमारी आर्टरी, है ना, सबसे बड़ी आर्टरी थी हमारी ओर्टा, बाकी कैपिलरी। स्मॉलेस्ट वेन हमारा क्या होता है, विन्यूल होता है। नहीं सर, कॉलर बोन जो होता है बच्चों, क्लेविकल जो होता है ये हमारा कॉलर बोन होता है। स्टर्नम जो बच्चों, स्टर्नम है ना, फ्लैट बोन में हमारा स्टर्नम आता है ना। तो यहाँ पर आपका कॉलर बोन तुमसे पूछा है, क्लेविकल होता है। बोन डिफॉर्मेशन कैन अकर ड्यू टू लेक ऑफ, है ना। तो बोन डिफॉर्मेशन होता है किसकी कमी की वजह से, कह रहे विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस। देखिए इन तीनों की कमी की वजह से ही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ जॉइंट ना ह्यूमन बॉडी में जॉइंट का टाइप नहीं है। देखो पिवोट जॉइंट तुमने पढ़ा है, रोटेशनल जॉइंट कोई जॉइंट नहीं होता, बाकी बाल एंड सॉकेट जॉइंट हम पढ़ते हैं, हमारा हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट एग्जाम्पल होते हैं। हिंज जॉइंट जैसे कि आपका नी में जो जॉइंट होता है ना, तो ये हिंज जॉइंट है, तो ये सारे आपके जॉइंट हैं, बट रोटेशनल इट इज़ नॉट अ जॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द एवरेज ड्यूरेशन इन डेज बिटवीन प्लेसिंग ऑफ वन ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। तो ये हमने पढ़ा था, लीड टाइम होता है बच्चों, क्या होता है, लीड टाइम इसे कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड नहीं है, इनमें से कौन सा इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड नहीं है। देखिए वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल एनालिसिस VD होता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल ABC होता है, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है, इनफ्लो आउटफ्लो कंट्रोल इसमें जो है नोट में आ जाएगा। लोअर लिमिट बिलो विच स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल, है ना। लोअर लिमिट बिलो विच स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल, इसे क्या कहोगे, लीड स्टॉक कहोगे, एवरेज स्टॉक कहोगे, बफर स्टॉक कहोगे, रीऑर्डर स्टॉक कहेंगे। तो ये हमारा बफर स्टॉक होता है। बफर स्टॉक ऐसा स्टॉक होता है कि भाई ये क्या है, लोअर लिमिट है, बिलो विच स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल, ये हमारा क्या बफर स्टॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाइल सोल्ट्स आर एसेंशियल टू डाइजेस्ट। तो बाइल सोल्ट्स जो होते हैं उनके लिए इनको इसेंशियल टू, इनको डाइजेस्ट करने की किसकी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट या फिर आपका विटामिन से फैट, है ना। तो बाइल सोल्ट्स आर इसेंशियल टू डाइजेस्ट, तो ये हमारा फैट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बिगेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है बॉडी में, लीवर, थायराइड, पैंक्रियास, सुप्रारिनल। सुप्रारिनल मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड की बात हो रही है
है। बिगेस्ट ग्लैंड हम कहेंगे हमारा लीवर होता है। फर्स्ट फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड अंटिल डिफेकेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो आपका जो है फंक्शन पूछा है, किसका पूछा है बच्चों आपसे फंक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सारे जो है फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन के। स्टेट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ डायफ्रासिस, तो इसके लिए टर्म होता है आपका, मतलब कि डायफ्रासिस किसके लिए टर्म है, स्वेटिंग, है ना, डायफ्रासिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैनुअल मेथड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। के मैनुअल मेथड में देखो ये सिल्वेस्ट्री, ईव रॉकिंग मेथड, शेफर्स आ जाएगा, लेकिन नोट पूछा ड्रिंकर्स मेथड नहीं आता। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉपर की पॉइजनिंग में। आपने कॉपर चिलेटिंग एजेंट पढ़ा है, इसे आप क्या बोलते हो, पेनिसिलामिन कहते हो। डी फेरियोक्सामिन बच्चों आयरन के लिए हमने पढ़ा है। BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड डाइमरकाप्रोल मरकरी के लिए, है ना। नेक्स्ट है टू एडवाइस च्यू डू नॉट स्वेलो इज गिवन टू ए पेशेंट फॉर द यूज ऑफ टैबलेट कंटेनिंग। च्यू करना है, स्वेलो नहीं करना, तो कहेंगे हम एंटासिड्स की टेबलेट्स के लिए ये एडवाइस देंगे ना। विच टाइप ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन रिसोर्स डू इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज कम अंडर। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, तो ये कौन से टाइप के सोर्सेज हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन सोर्सेज जो होते हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी में आ जाएगा। जो आपके इंडेक्स है और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, बट नाउ नॉट बैक्टेरिसिडल, बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन बच्चों फ्लोरोक्विनोलोन्स में होते हैं, ये बैक्टीरियासाइडल होते हैं। एम्पिसिलिन आपकी पेनिसिलिन में आती है, ये भी साइडल एक्शन है। माइनोसाइक्लिन मतलब हमारा एक टाइप का टेट्रासाइक्लिन में आता है ना। बाकी सिफिक्सिन सिफेलोस्पोरिन्स में आता है। तो आपने पढ़े आपके टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, है ना। तो हमारा जो है माइनोसाइक्लिन इज बैक्टीरियोस्टैटिक, ओके। नेक्स्ट है होलार हीना एंटी डायसेंट्रिका, ये बच्चों सोर्स है कुर्ची का, जो स्टीरोडल एल्कलॉइड में तुम कुर्ची पढ़ते हो उसका सोर्स है होलार हीना एंटी डायसेंट्रिका। और कुर्ची की फैमिली कौन सी है बच्चों, एपोसाइनेसी होती है, ओके। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ड्रग, जिन ड्रग का नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है उनके लिए आपको TDM की रिक्वायरमेंट है, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की। तो इन चारों ऑप्शंस में डिजॉक्सिन का नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, बाकी पैरासीटामोल, लीवोडोपा और एस्पिरिन इनके लिए TDM की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे बेलाडोना हार्प बिलोंग टू फैमिली, तो आपका बेलाडोना ट्रोपियन एल्कलॉइड्स में आता है ना। डेडली नाइट शेड लीफ भी से कहते हो ना। तो जो है बेलाडोना का फैमिली सारे ट्रोपियन एल्कलॉइड्स की फैमिली, मैंने आपको सोलनेसी बताया है, एक्सेप्ट कोका, है ना, जिसका एरिथ्रोजाइलेसी होता है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, सोलनेसी फैमिली हो जाएगा, ओके। हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग मीन, अगर किसी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होती है तो उसका मतलब क्या है। अगर वो ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, शॉर्ट एक्टिंग होगी ड्रग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट है, वेरी शॉर्ट एक्टिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होने से ड्रग क्या होगी बच्चों, आपकी लॉन्ग एक्टिंग होगी, है ना। विच द फॉलोइंग नॉट मैच करेक्टली, करें इमिडाजोल वाले जो मतलब कि एल्कलॉइड है आपके और उनमें रिंग दे रखा है। पिलोकार्पिन में इमिडाजोल रिंग होता है, रिजर्पिन में इंडोल रिंग होता है, पापावरिन में आइसोक्विनोलिन रिंग होता है, लेकिन सुडोएफेड्रिन में ये स्टीरॉयडल में नहीं आता मेरे बच्चों। तो ऑप्शन आपका डी नॉट मैच करेक्टली। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेट्रासाइक्लिन इज ट्रू, टेट्रासाइक्लिन जो आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है इसके बारे में कौन सी बात सही है। टेट्रासाइक्लिन आप प्राइमरली यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन, तो वायरल इन्फेक्शन के लिए इसको यूज़ नहीं करोगे। टेट्रासाइक्लिन शुड बी टेकन विद कैल्शियम रिच फूड टू एनहेंस देयर एब्जॉर्प्शन, तो आपने पढ़ा है भाई कैल्शियम वाले फूड के साथ लोगे, जैसे कि मिल्क के साथ में अगर लोगे तो भाई क्या हो जाएगा, इंसोल्यूबल चिलेट्स फॉर्म करा लेगी, तो नहीं लेना चाहिए। टेट्रासाइक्लिन कैन लीड टू फोटो सेंसिटिविटी एंड शुड बी यूज कॉशियसली इन इंडिविजुअल एक्सपोज टू सनलाइट, बिल्कुल करेक्ट है भाई, फोटो सेंसिटिविटी कोज करा देती है, बिल्कुल कराती है। सेफ होती है प्रेगनेंसी में, तो ऐसा भी नहीं होता बच्चों, ये टेराटोजेनिक इफेक्ट शो कराती है ना, फीटल एब्नॉर्मलिटी कराती है, तो ये वाला भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट है। फिर कह रहा है फॉलोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस प्लासेंटा, को क्रॉस नहीं करती, मतलब कि आप प्रेगनेंसी में दे सकते हो, है ना। तो हिपैरिन इसका ना मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, इस करके प्लासेंटा को क्रॉस ही नहीं कर पाती, तो प्रेगनेंसी में जो एंटीकोएगुलेंट है आप हिपैरिन दे सकते हो। हिपैरिन हमारा
पेरेंटल एंटीकोगुलेंट में आता है, वॉरफेरिन ओरल में आता है बच्चों, वॉरफेरिन ट्रैटोजेनिक होता है, हाइपोप्लाजिया ऑफ नोज करा देता है, ट्रैटोजेनिक इफेक्ट जब आप इसका देखोगे तो, है ना। बाकी डाइक्यूमेरोन नाइक्यूमेलोन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड कौन सा है, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, फ्लॉक्सीमेस्टिरोन, नैंड्रोलोन, डायनाजोल, है ना। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड में नैंड्रोलोन आ जाएगा बच्चों, नैंड्रोलोन। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज SERM सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस के लिए इसको यूज़ कर रहे हो आप। रेलॉक्सिफिन बिल्कुल करेक्ट है, स्ट्रोंटियम बिसफॉस्फोनेट से एस्ट्राडायोल, तो हमारा रेलॉक्सिफिन SERM में आता है और ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। पेनल्टी फॉर फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, इसके लिए जो है फाइन था रुपीज़ कितने का था, इसमें 50 रुपीज़ का हमने फाइन पढ़ाया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्कस एंटेरिकस इज द नेम गिवन टू, तो सक्कस एंटेरिकस जो है ये क्या है, सक्कस एंटेरिकस अ जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टिनल जूस, स्वेलिंग इन द गट एंड नन। तो सक्कस एंटेरिकस जो होता है बच्चों हमारा जो, इसे इंटेस्टिनल जूस को क्या बोलते हो, सक्कस एंटेरिकस किसे कहोगे, इंटेस्टिनल जूस को। नेक्स्ट है 5 मेंबर अरोमेटिक रिंग इज प्रेजेंट इन, तो फुरान बच्चों 5 मेंबर रिंग जिसमें ऑक्सीजन होता है, दिस इज फुरान। थायोफिन जिसमें 5 मेंबर रिंग जिसमें सल्फर होता है, दिस इज थायोफिन। पायरोल 5 मेंबर रिंग जिसमें नाइट्रोजन होता है, दिस इज पायरोल। तो तीनों ही 5 मेंबर रिंग है मेरे बच्चों, तो ऑप्शन हम डी लगा देंगे ऑल। जैसे एंजियोटेंसिन 2 कोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एंजियोटेंसिन 2 बच्चों पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर वैसल मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्शन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा के बीपी बढ़ाता है ना। कह रहा स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ADH, इंक्रीज थर्स्ट वैसोडाइलेशन या स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन रिलीज। देखिए एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये देखो एल्डोस्टेरोन का रिलीज बढ़ाता है, थर्स्ट बढ़ा देगा, इससे आप पानी पियोगे, है ना। स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ADH, सारी बातें करेक्ट है, लेकिन ये वैसोडाइलेशन ना करके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। जैसे एडवांटेज ऑफ साल्मेटिरोल ओवर साल्ब्यूटामोल, देखो साल्मेटिरोल बच्चों लॉन्ग एक्टिंग होता है, तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये लॉन्ग एक्टिंग है, ये इसकी एडवांटेज हो गई, है ना। साल्ब्यूटामोल आपका शॉर्ट एक्टिंग होता है, लेकिन साल्मेटिरोल लॉन्ग एक्टिंग है, तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका एडवांटेज है। फिर अगर लाइट रेज एंटर इन द आई इज कंट्रोल बाय, आई में जो हमारी लाइट एंटर करती है उसको कौन कंट्रोल करेगा, प्यूपिल है, आइरिस है, कॉर्निया है, लेंस है, तो हमारा प्यूपिल जो है वो कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है वाइट मैटर इज एक्सटर्नल एंड ग्रे मैटर इज इंटरनल इन सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या बोथ, बी एंड सी। तो हमारा जो है मेडुला हो जाएगा, मेडुला ओब्लोंगाटा। जैसे डायमीटर ऑफ आईबॉल का डायमीटर कितना होता है बच्चों, तो 2.5 सेंटीमीटर हम याद रखेंगे। 1 कार्डियक साइकिल हमें पता ही है 0.8 सेकेंड का ड्यूरेशन होता है, इसमें से हमारा एट्रियल सिस्टोल बच्चों 0.51 सेकेंड का होता है, तो हमारा एट्रियल डायस्टोल कितनी सेकेंड का होगा, 0.7 सेकेंड का। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका 0.3 सेकेंड का होता है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड का आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लेप्रोसी इन ह्यूमन इज डिटेक्टेड बाय, तो लेप्रोसी के लिए तुमने लेप्रोमिन टेस्ट पढ़ा होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है, बी हो जाएगा लेप्रोमिन टेस्ट। डोएज फॉर्म नॉट सुटेबल फॉर इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से कौन सी डोएज फॉर्म को इंट्रामस्कुलर नहीं देना। सस्पेंशंस तो हम पढ़ते हैं भाई इंट्रामस्कुलर रूट से हमारे ऑयली सस्पेंशंस इन सबको दे सकते हो, सोल्यूशंस, इमल्शंस, लेकिन लिनीमेंट को नहीं दोगे बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिगर है व्हाट इज़ द कॉमन एक्सीपिएंट यूज इन पाउडर मेडिकेशंस टू इम्प्रूव फ्लो एबिलिटी, फ्लो को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, एंड प्रिवेंट केकिंग। तो हमारे जो ग्लाइडेंट्स होते हैं बच्चों फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं, है ना। तो बाकी कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, तो यहाँ पर ग्लाइडेंट ही करेक्ट है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग अल्कोहल टू अ लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म सच एज टिंचर, तो टिंचर्स जैसे कि है, तो उसमें तुमने अल्कोहल बच्चों जो ऐड करा है, तो उसका क्या पर्पस है, क्यों अल्कोहल ऐड करा, कह रहे टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए नहीं करते भाई, टेस्ट के लिए हम अल्कोहल थोड़ी ना डालेंगे। कलर को एनहेंस नहीं करेगा, प्रिजर्व करेगा बिल्कुल, और विस्कोसिटी को इंक्रीज नहीं करता, मेडिकेशन को प्रिजर्व करता है अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट है विच लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म इज टिपिकली यूज फॉर अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट एंड ऑफन एडमिनिस्टर करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, और किसके लिए यूज़ कर रहे हो, अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट के लिए। तो सॉल्यूशंस नहीं होगा बच्चों, सिरप्स में भी अल्कोहल कहाँ है, इमल्शन में कहाँ है, एलिक्सर्स होते हैं बच्चों, इसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ते हो, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशंस होती है, एलिक्सर्स में अल्कोहल होता है मेरे बच्चों, ठीक है।
जैसे व्हाट इज़ द रोल ऑफ डेसिकेंट इन फार्माकोलॉजी प्रोसेस। तो डेसिकेंट क्या होता है बच्चों, एनहेंस करेगा कलर, तो कलरिंग एजेंट होंगे भाई, डेसिकेंट थोड़ा ना कलर को एनहेंस करेगा। एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, सही है, ऐड नहीं करेगा मॉइस्चर को। एनहेंस टेस्ट एनहेंस नहीं करेगा बच्चों, ये एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर टू फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्राइंग प्रोसेस व्हाट इज लाइफलाइजेशन कॉमनली नोन एज। लाइफलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग, सब्लिमेशन ड्राइंग, एक ही बात है बच्चों, सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन हो रही है। फिर कह रहे हैं व्हाट इज अ टर्म फॉर पाउडर दैट आर इंटेंडेड टू बी इनहेल्ड इनटू लंग्स, लंग्स में इनहेल कर रहे हो, ऐसे पाउडर जिनको आप लंग्स में इनहेल कर रहे हो फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशंस। तो सस्पेंशंस को करते हो इनहेल, बिल्कुल नहीं करते, सॉल्यूशंस को नहीं करते, सपोजिटरीज को करोगे बिल्कुल नहीं। इनसफ्लेशंस होती है मेरे बच्चों, ये है ना। मिथाइल पैराबेन इज इफेक्टिव इन द पीएच रेंज, तो ये आपके पैराबेन्स क्या प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो किस पीएच रेंज पे इफेक्टिव होते हैं, 1 to 4, 4 to 8, 9 to 10 या 11 to 14। तो इसके लिए हो जाएगा आपका 4 to 8 पीएच रेंज, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, शुगर कोटेड टैबलेट शुड बी डिसइंटीग्रेटेड विद इन। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछा हमसे शुगर कोटेड टैबलेट्स का, अनकोटेड टैबलेट्स का 15 मिनट होता है ना। तो शुगर कोटेड टैबलेट्स जो बच्चों इनका कितना याद रखते हो तुम, आपका 60 मिनट्स होता है। ओके, नेक्स्ट है चिपिंग रेफर्स टू, टेबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है, चिपिंग का मतलब क्या है, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स, लेयर से लैमिनेशन, एल से लेयर, एल से लैमिनेशन याद रखते हो। रिमूवल ऑफ अपर और लोअर लेयर, तो इसमें जो होता है अपर और अपर या लोअर क्राउन ऑफ द टैबलेट सेपरेट हो जाएगा मेन बोर्ड ऑफ द टैबलेट से, वो आपका कैपिंग होता है। चिपिंग में मटेरियल फ्रॉम द एजेस, रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द एजेस होता है चिपिंग, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फॉर फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन, तो इसके लिए बताना है तुम लोगों 0.48 माइक्रोन है, 0.22, 0.67 है, 0.75। तो इसके लिए हमारा कितना होता है 0.22 माइक्रोन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, है ना। पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फॉर फिल्टरेशन स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट नॉइज विटनी इक्वेशन इज यूज टू एस्टिमेट, तो नॉइज विटनी इक्वेशन बच्चों हमारे डिसोल्यूशन रेट को एस्टिमेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हो तुम, है ना। फिर ड्रायर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर जो है उसको प्रोडक्शन के लिए स्प्रे ड्रायर यूज़ करोगे, स्प्रे। ओके, फिर कह रहे हैं कन्वीनियंट डोज फॉर्म टू डिलीवर पैलेट्स और ग्रैनुलर मटेरियल्स को तुमने ओरली देना है, पैलेट्स हैं या फिर ग्रैनुलर मटेरियल है, तो कौन सा डोज फॉर्म तुम यूज़ करोगे, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट वाले कैप्सूल्स, लेयर टैबलेट्स, कंप्रेस टैबलेट्स। तो इसके लिए हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स यूज़ करेंगे, कौन सा, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं तुमसे, सुटेबल ब्लूम स्ट्रेंथ जिलेटिन का कितना होता है बच्चों, 150 से 250 ग्राम तुमने पढ़ा है। तो ऑप्शंस देखो, इसके अकॉर्डिंग तुम ऑप्शन ए करोगे 150 से 280 कर दोगे ना, बाकी यूनिट क्या है ग्राम होती है। टाइप ए जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमने पढ़ा एट pH 9 पर होता है, टाइप बी का 4.7 पर होता है। ओके, मिलियार्ड रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, इसमें टैबलेट का डिस्कलरेशन हो जाएगा अगर तुमने जो है लैक्टोज को यूज़ करा अमीन कंटेनिंग ड्रग्स के साथ में, है ना। तो मिलियार्ड रिएक्शन में क्या है, इसमें होता है बच्चों रिएक्शन ऑफ अमीन ग्रुप विद लैक्टोज लीडिंग टू ब्राउनिश एंड डिस्कलरेशन। तो इसमें टैबलेट्स का ब्राउनिंग हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा अगर हमने जो हमारा डाइल्यूएंट जो है लैक्टोज उसको अमीन कंटेनिंग जो ड्रग्स हैं उनके साथ में यूज़ करा। तो ओके, नेक्स्ट है इमल्सिफाइंग एजेंट दैट प्रोड्यूस वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। तो WO इमल्शन जो बना रहे हैं इमल्सिफाइंग एजेंट वो कौन से हैं, कह रहे पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटल मोनोस्टीरेट है ना। तो ये आपके ट्विंस हैं। बाकी सॉर्बिटल मोनोस्टीरेट्स जो कि स्पैंस है कहते हैं पॉलीसॉर्बेट, पॉलीसॉर्बेट 80 ये आपका ये भी ट्विंस हैं। देखो ये ट्विंस हैं, ये भी ट्विंस हैं, पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटल पॉलीसॉर्बेट्स ये भी आपके ट्विंस हैं। मोनोस्टीरेट LPSO तो ट्विन 60 है ये, है ना, और ये ट्विन 80 है। तो दो तो एक जैसे हो गए, होएगा नहीं, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका स्पैन हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन हमारा बी निकल के आ जाएगा, है ना। अगर नहीं भी आता तो भी इस तरीके से तुम निकाल लेते हो, है ना। नेक्स्ट है, वैसे आपको बता ही रखा है मैंने स्पैन्स किसके लिए यूज़ करना है, ट्विंस किसके लिए, इसका अलग से वीडियो भी बनाया है। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ कोर्स पाउडर मस्ट पास थ्रू, तो इसके लिए हमने याद कर ही रखा है कोर्स, फिर मॉडरेटली कोर्स, फिर मॉडरेटली फाइन, फिर फाइन और वेरी फाइन, है ना। तो इसके लिए हम याद करते हैं 10, 22, 44, 85 और 120 याद रखते हैं, है ना। तो हमसे क्या पूछा है, कोर्स पाउडर सिंपली 10 हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लूमिंग अ टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट करेक्टराइज बाय, ब्लूमिंग में बच्चों क्या हो जाएगा, कोटिंग बिकम डल, ब्लूमिंग में क्या होता है कोटिंग डल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूज द ड्रग कंटेनिंग इंडोल एल्कलॉइड्स,
इंडोर एल्कलॉइड्स में आपका इर्गोट आता है, रोवोल्फिया आता है, फाइटोस्टिग्मा, नक्स वोमिका एंड विनका आता है। वसका क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में। बेलाडोना आपको पता है ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में था। ओपियम आपका आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स। नेक्स्ट कंबाइंड अम्बेलिफेरॉन टेस्ट इज पॉजिटिव होता है किसके लिए? नटमक के लिए एसाफोइटिडा, टोलूबाल्सम, गुगुल। तो हमारा एसाफोइटिडा जो कि फिरूला फोइटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली होता है, डेविल्स डंग इसे कहते हैं, है ना। तो इसी के लिए हमारा कंबाइंड अम्बेलिफेरॉन टेस्ट पॉजिटिव होगा। फिर कह रहे हैं मदर क्लोव क्या होता है? फ्रूट मदर क्लोव। मदर क्लोव की बात हो रही है, जो क्लोव के अडल्ट्रेंट तुमने पढ़े थे ना बच्चों, वहां पर मदर क्लोव, ब्राउन क्लोव, क्लोव स्टार्क पढ़ा था। मदर क्लोव क्या था? आपका फ्रूट होता है। क्या होता है मदर क्लोव? एक फ्रूट है और क्लोव के अडल्ट्रेंट में आता है बच्चों ये मदर क्लोव, है ना। फिर कह रहे हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड पोजेस बेसिक न्यूक्लियस ऑफ। तो इसमें पता ही है भाई हमें साइक्लोपेंटेनो फॉरहाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। साइक्लोपेंटेनो क्या होता है? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। ओके। नेक्स्ट है कॉल्चिकम इज कॉमनली नोन एज। कॉल्चिकम को क्या कहोगे? ऑटम क्रोकस कहोगे, है ना। मोंगशूट एकोनाइट होता है, माहू अंगफेड्रा को बोलते हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल फाइबर गिव टेस्ट फॉर सल्फर, है ना। तो आपका जो सल्फर के लिए टेस्ट देगा वो हमारा वूल जो है, इसमें सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर के लिए टेस्ट देगा हमारा वूल ना। बाकी इस टेस्ट से आप वूल और सिल्क को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, है ना। लेड एसीटेट वाला टेस्ट होता है, इसमें जो है ब्लैक पिपिटी देगा वूल, क्योंकि इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। ओके। सिल्क जो है ये टेस्ट जो है लेड एसीटेट के साथ में ब्लैक पिपिटी नहीं देगा, सिल्क में सल्फर नहीं है ना। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट है हमारा। डैश लीफ इज टू बी ड्राइड एट 60 डिग्री सेल्सियस इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन के बाद 60 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना है। डिजिटैलिस, सना, दतुरा या हायोसाइमस। तो हमारा डिजिटैलिस होता है, इसको स्टोर करना होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कार्डिक ग्लाइकोसाइड में आप डिजिटैलिस को पढ़ते हो। डेवलपमेंट ऑफ ब्राउनिश कलर एंड देन चेंजेस टू ग्रीन occur when nitric acid is applied either directly to powder or to solution of aloe of the variety is used for the preparation of केप अलो, कुरकैओ अलो, सोकोट्रिनल, जैंजिबर अलो। तो ये हमारा केप अलो होता है। अलो के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज दे रखी है बच्चों यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ ब्राउनिश, इसमें ब्राउन कलर आता है, देन चेंज हो जाएगा ग्रीन में। आकर इस ये कब होता है? जब नाइट्रिक एसिड को अप्लाई करते हो या तो डायरेक्टली टू द पाउडर या सोल्यूशन ऑफ अलो ऑफ वैरायटी। तो कौन सी वैरायटी है जो ये वाला कलर देगी ब्राउनिश कलर, तो चेंज हो जाए ग्रीन में? तो ये कौन सी केप जो हमारी अलो की वैरायटी है। फिर विच अमंग द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैव 2 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, 2 डबल बॉन्ड है। फाउंड इन ऑयल, पाइनिन में, लिमोनिन, बोर्नियोल, मिर्सिन। तो इसमें जो है लिमोनिन में होता है, लिमोनिन। नेक्स्ट है Cicolognin is one of the important precursor of the biosynthesis of scopolamine and caffeine, quinine and vincristine, ephedrine and hyoscine, morphine and berberine। तो ये हमारा हो चुका क्विनीन एंड विनक्रिस्टिन। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांटगो ओवाटा इज लार्जली कल्टिवेटेड करते हैं कहाँ पर? तो ऑप्शन देख लो, इसको कल्टिवेट करोगे आप प्लांटगो ओवाटा, ये सब गोल की बात हो रही है बच्चों, है ना। कल्टीवेट करोगे कहाँ पर? गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड महाराष्ट्र। फिर कह रहे हैं डैश इज कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम मरीन सोर्स से। तो हमारा अगार जो है ना बच्चों कार्बोहाइड्रेट वाले ड्रग में आता है, ये एल्गी से, रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, जैसे कि जेलेडियम अमनसी, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। डिटेल स्टडी ऑन डिजिटैलिस वॉज कैरिड आउट बाय। तो कौन से साइंटिस्ट ने करी थी डिजिटैलिस के ऊपर? ये हमारे साइंटिस्ट है विलियम विदरिंग ने करा डिजिटैलिस के लिए काम। ओके। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ पैपेन का कितना याद रखोगे तुम? ऑप्शन जो है बी 23 जो है 1000 डाल्टन याद रखोगे। विच अमंग द दिस इज इम्पेरिकल कलर रिएक्शन स्टीरॉइड्स के लिए। स्टीरॉइड्स के लिए बच्चों आपका साल्कोस्की टेस्ट और लेबरमैन बर्कार्ड टेस्ट दोनों होते हैं। नेक्स्ट स्टार्च गिव ब्लू कलर विद आयोडीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमाइलोज। स्टार्च में बच्चों आपका अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन प्रेजेंट है, तो अमाइलोज की वजह से स्टार्च आयोडीन के साथ में ब्लू कलर देता है। अगार क्या है बच्चों? अगार हमारा जो पॉलीसेकेराइड्स में बच्चों एक तो होमोपॉलीसेकेराइड्स है, एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में तुम्हारा अगार आता है। फिर विस्कोसिटी ऑफ अगार सोल्यूशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, है ना। तो विस्कोसिटी अगार में अगैरोज अगैरोपैक्टिन प्रेजेंट है, लेकिन विस्कोसिटी जो होती है बच्चों वो हमारी अगैरोपैक्टिन की वजह से होती है, अगार की विस्कोसिटी। सिल्क फाइबर कंटेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सिल्क में जो है, सिल्क फाइबर में केमिकल है वो हमारा फिब्रोइन होता है।
है ना, कौन सा ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट, रिसिनोलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रिसिनोलिक एसिड, रिसिनस ऑयल, कैस्टर ऑयल, है ना, इसमें रिसिनोलिक एसिड होता है, कैस्टर ऑयल में रिसिनस ऑयल, रिसिनस कॉम्यूनिस यूफोरबिएसी फैमिली होती है। हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मेक द ड्रग टू हैव, अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी, है ना, तो ड्रग का क्या है, फास्टर मेटाबॉलिज्म, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होगा, फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन या फास्ट मेटाबॉलिज्म। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होने से ड्रग का एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा, है ना। लो वीडी, अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो मतलब कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना ये। लो वीडी का मतलब क्या है, ड्रग हैव लो हाफ लाइफ, डज नॉट एक्यूमुलेट इन टिश्यू, बिल्कुल करेक्ट है। लो बायोलिटी या वीक, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वीक नहीं होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर वीडी कम है तो टिश्यूज़ में जाएगी ही नहीं, डज नॉट एक्यूमुलेट इन टिश्यू, है ना। इथेम्ब्यूटोल हैज़, तो इथेम्ब्यूटोल जो है इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें 2 तो कायरल कार्बन होते हैं, कायरल सेंटर, और 4 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रेडी टू डायरेक्ट बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन। देखो बीटा 1 रिसेप्टर बच्चों आपके हार्ट में होते हैं, बीटा 2 लंग्स में होते हैं, है ना। तो बीटा 1 स्टिमुलेट होने से हार्ट में क्या होगा भाई, टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। आपने पढ़ा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से हार्ट रेट बढ़ता है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से हार्ट रेट कम होता है ना। तो बीटा 1 के स्टिमुलेट होने से क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। ब्रैडीकार्डिया कब होता, जब आपके हार्ट में जो पैरासिम्पैथेटिक में कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे जो M2 होते हैं हार्ट में, है ना, तो उसकी वजह से आपका ब्रैडीकार्डिया होता, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो ब्रैडीकार्डिया होगा। अभी सिंपैथेटिक की बात हो रही है, बीटा 1 स्टिमुलेशन की बात हो रही है, तो हमारा टैकीकार्डिया होगा। ब्रोंकोडायलेशन होगा अगर यहाँ पर बीटा 2 की बात होती, जो लंग्स में होता है वो ब्रोंकोडायलेशन कराते। ओके, नेक्स्ट है अडल्ट डोज ऑफ पैरासिटामोल, तो ये पैरासिटामोल का कितना है बच्चों, 500 mg होता है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आइडेंटिफाइड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम सिंथेटिक सोर्स से, तो पेनिसिलिन तो फंगस से मिल रही है, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, मॉर्फिन आपका ओपियम से मिलता ही है ना। तो यहाँ पर जो है ये एस्पिरिन सिंथेटिक है ना, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है ना। कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 इनिबिशन इज एसोसिएटेड विद, T4 जो है आपका बच्चों थायराइड ग्लैंड को हार्मोन में T3 T4 कैल्सिटोनिन पढ़ते हो, तो T4 ना बच्चों T3 में कन्वर्ट होता है ना। तो कह रहे हैं ये जो कन्वर्जन है इसको इनिबिट करा देगा कौन, तो यहाँ पर आपकी जो एंटी थायराइड ड्रग है ना, कौन सी, PTU, प्रोपाइल थायोयूरासिल, ये काम करेगी, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रेपरेशन से, शॉर्ट एक्टिंग में लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलीसाइन आता है, ग्लूलीसाइन, लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलीसाइन आता है, ग्लार्गिन बच्चों लॉन्ग एक्टिंग में आता है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मतलब कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को तो बढ़ा रही है बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव आइनोट्रोपिक फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को तो बढ़ा रही है, लेकिन हार्ट रेट को कम करा रही है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक का मतलब ये हो गया। तो ये हमारे कार्डिक ग्लाइकोजन डिसॉक्सिन का ये काम है, ठीक है। निफिडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आता है, एम्लोडिपिन भी वही है, डोपामिन, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है हमारा। विच क्लास ऑफ ड्रग इज यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन एंड इंक्लूड मेडिकेशन सच एज इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रामिप्रिल। तो ये देख के प्रिल देख के समझ जाओगे एस इनिबिटर की बात हो रही है, तुम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, प्रिल देख के समझ जाओगे। बाकी आपको पता ही है, आप हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए एज एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ करते हो इनको, है ना। इनऑर्गेनिक आयन विच इज यूज प्रोफाइलैक्टिक इन बाइपोलर डिप्रेशन में जिसे यूज़ करोगे। लिथियम यूज़ करता है, लिथियम का सॉल्ट कौन सा, लिथियम कार्बोनेट, है ना। नेक्स्ट है डी ट्यूबोक्युरारिन प्रोड्यूस स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन बाय इनिबिटिंग, किसको इनिबिट कराएगा, डी ट्यूबोक्युरारिन स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन कराता है, तो ये करता है निकोटिनिक रिसेप्टर को, है ना। तो एसिटाइलकोलिन के बच्चे जो मस्कुलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कराएंगे वो तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है, लेकिन वो निकोटिनिक जो एक्शंस हैं उनको इनिबिट नहीं कराती, है ना। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स के लिए जो है इनको इनिबिट कराने के लिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में जो प्रेजेंट होते हैं ये, तो इसके लिए हमारा डी ट्यूबोक्युरारिन होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन डी एनालॉग, जिसे हम सोरियासिस के लिए यूज़ करेंगे। कैल्सिट्रायोल है, फेराक्राइलम है, टेजारोटीन है, रिसोर्सिनोल है। तो ये है हमारा कैल्सिट्रायोल जो कि विटामिन डी एनालॉग है, सोरियासिस में यूज़ करते हुए इसको। टेजारोटीन प्रोड्रग होती है वो जो सोरियासिस में यूज़ होती है। फॉलोइंग ड्रग इनिबिट द एंट्री ऑफ वायरस इन द सेल, एंट्री को इनिबिट करा रहा है, एंट्री ऑफ वायरस, है ना। तो जीरोव्यूडिन नहीं होगा, लोपिनाविर, एंट्री ऑफ वायरस इन द सेल, रिटोनाविर या एन्फ्यूविटाइड। तो यहाँ पर एन्फ्यूविटाइड आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सियालो ग्लाइकोप्रोटीन। हिपैरिन है, एड्रेनलिन है, इरिथ्रोपोइटिन है, सीरोटोनिन। तो हमारा जो है ये सियालो ग्लाइकोप्रोटीन में इरिथ्रोपोइटिन होता है जो इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा, आरबीसी के प्रोडक्शन को, है ना। फॉलोइंग एंटीकोएगुलेंट कौन सा है? तो प्रोप्रानोलोल, बीटा ब्लॉकर है, फेंटेनाइल दे रखा है आपको जो ओपिड एनाल्जेसिया प्रोड्यूस कराता है। हिपैरिन हमारा एंटीकोएगुलेंट में, पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में आता है। स्ट्रिप्टोकाइनेज आपका फिब्रिनोलिटिक्स में आ जाएगा ना। नेक्स्ट डैश इज यूज्ड इन कफ मिक्सचर एज एन एंटी एमिटिक। तो पेनिसिलामिन दिया है, ओंडेनसिट्रोन करेक्ट है, क्लोनिट्रिल लाइम या एम्फेटामिन। ओंडेनसिट्रोन 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है और एंटी एमिटिक होता है। क्रोनिक पैप्टिक अल्सर इज कोज्ड बाय डैमेज ऑफ डैश ऑफ इंटेस्टाइन। क्रोनिक पैप्टिक अल्सर इज कोज्ड बाय एपिथेलियल सेल्स का डैमेज हो जाना चाहिए। जो इंटेस्टिन की जो एपिथेलियल सेल्स हैं बच्चों वो डैमेज हो जाती है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एपिथेलियल सेल्स। नेक्स्ट है एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। तो ऐसी जो है ये जो पेनिसिलिन ये एसिड रेजिस्टेंट भी है और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट भी है। पेनिसिलिन जी बेंजाइल पेनिसिलिन ये बच्चों आपकी एसिड लबाइल होती है ना। क्लोक्सासिलिन करेक्ट है, नेफेसिलिन मेथिसिलिन। तो क्लोक्सासिलिन बच्चों हमारी एसिड रेजिस्टेंट भी है और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट भी है। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन, है ना। मतलब कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही है ये। तो टेट्रासाइक्लिन क्लोराम और सिफेलोस्पोरिन आपको दे रखा है, तो दोनों ही बच्चों यूज़ कर लोगे तुम, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों ही हम यूज़ करेंगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।